अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के साथ हाज़िर हुआ हूँ। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगू छट्टे हो। कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगू छट्टे हो। नाल निगाह दे पाक करेंदा बज सज्जी सबून न घत्ते हो। मैलियां नूं कर देंदा चिट्टा विच जरा मैल न रखे हो। ऐसा मुर्शिद होवे बाहू जेड़ा लूलू दे विच बसे हो। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहतरम के बारे में और अपने मुर्शिद बाग के बारे में बताते हैं कि एक मुर्शिद में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक उस्ताद में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने अपना ये कलाम पेश किया है कि मुर्शिद ऐसा हो कि जो बंदा, क्योंकि आम बंदा, आम इंसान, आम मुसलमान एक नॉर्मल गुनहगार टाइप, उसमें काफ़ी सारी बुराइयां भी होती है। उसका दिल जो है अल्लाह की याद से गाफिल होता है, उसका दिल दुनिया की बातों में लगा होता है। तो कहता है कि अगर हम नॉर्मल इंसान और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब हम उस्ताद किसी को तलाश करते हैं और मुर्शिद को तलाश करते हैं तो मुर्शिद और उस्ताद को ऐसा होना चाहिए कि जो बंदे की बिल्कुल सफाई कर दे, उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच है वो उसके दिल से बिल्कुल निकाल दे। जिस तरह उन्होंने मिसाल दी है कि धोबी जिस तरह हम कब अपने मैले कपड़े धोबी को देते हैं तो धोबी घाट पे जाके पत्थर पे ठक मारता है, तो उसकी सफाई जिस तरह होती है उसके अंदर मैल जो है वो एक जर्रा बराबर मैल भी नहीं रहता। एक उस्ताद को, एक मुर्शिद को भी ऐसा होना चाहिए कि बंदे के दिल से मैल कुचैल सब दुनियादारी सब खत्म कर दे और उसके अंदर जर्रा बराबर भी दुनियादारी का शौक और दुनियादारी का लालच ये ना रहे। वो बिल्कुल जो है ना, वो जिस तरह एक दूध सफ़ेद होता है या पानी सफ़ेद होता है, दोनों सफ़ेद की किस्म है, कि बिल्कुल उस तरह बिल्कुल कर दे कि उसके अंदर मैल का बिल्कुल जर्रा भी नहीं रह जाए। और दिल जो है, दिल भी और इंसान का हर जो है जर्रा, लू उन्होंने कहा कि लू मतलब होता है कि जो बाल एक निकलता है, उसको लू से तशबीह दी है उन्होंने, कि वो हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल पाक साफ और दुनियादारी के मतलब लालच से निकल जाए। और ऐसा उस्ताद का मिलना और ऐसे उस्ताद मुर्शिद का मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आजकल जिस तरह हम आम मुसलमान जो है ना दुनियादारी में फंसे हुए हैं, इसी तरह साजा कराम भी है और मुर्शिद पाक भी जो है वो भी दुनियादारी में फंसे हुए हैं। वो अपनी दुनिया सीधी करने के लिए लोगों का इज्तिमा, लोगों को इकट्ठा और ये लंगर और वो लंगर तकसीम करने से थोड़ा जो है ना दिल साफ होता है। अगर उसकी अल्लाह के साथ मोहब्बत है और अल्लाह के पास उसका मुकाम है तो तभी अपने मुरीद को और अपने शागिर्दों को वो ठीक कर सकता है। अगर उसने वो डबल एम ए, ट्रिपल एम ए और ट्रिपल एम ए, दुनिया की तालीम की बात कर रहा हूँ, अगर वो उसने हासिल कर ली है और उसके दिल में शौक़ नहीं है अपने शागिर्दों को ठीक करने का, उसकी तरबियत करने का, उनको पढ़ाने का, तो लेकिन असल मकसद जो है ना वो हल नहीं होता। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए बहुत से उस्ताद कराम भी ऐसे हैं, बहुत से मुर्शिद पाक भी ऐसे हैं जो दुनिया की आंखों में जो है ना धूल झोंक रहे हैं। असल मकसद हासिल नहीं हो रहा, और असल मकसद वाला मुर्शिद, असल मकसद वाला उस्ताद अगर मिल जाए तो फिर दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। दुनिया का लालच दिल से निकाल देगा, आखिरत की मोहब्बत दिल में डाल देगा, अल्लाह की मोहब्बत दिल में डाल देगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को कामल मुर्शिद और कामल उस्ताद जो है वो नसीब फरमाए, ताकि उसकी दीन भी अच्छा हो जाए और उसकी दुनिया भी अच्छा हो जाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।